बजरंग बली हनुमान जी की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान जी की जय। राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। दोस्तों, श्री राम जी के सबसे बड़े सेवक हनुमान जी की पूजा से जीवन में बड़े से बड़े दुखों से निजात पाया जा सकता है। कलयुग ही नहीं, हर युग में हनुमान जी अपने भक्तों के समस्त संकट हरने वाले भगवान माने जाते हैं। यही वजह है कि उन्हें संकट मोचक नाम से भी पुकारा जाता है। अष्ट सिद्धि नौ निधियों के दाता हनुमान जी अपनी बाल अवस्था में बहुत ही शरारती थे। उन्हें बचपन में श्राप मिला था कि वह अपनी सारी शक्तियों को भूल जाएंगे। किसी दूसरे के याद करवाने पर ही उन्हें अपनी शक्तियां याद आएंगी। संकट मोचन हनुमान अष्टक के माध्यम से भक्त हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण करवाते हैं और उनसे अपनी समस्याओं को अंत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। संकट मोचन की कामना से ही श्री हनुमान स्मरण के लिए यही सबसे आसान और असरदार स्तुति है। महान विद्वानों ने कहा है कि हनुमान अष्टक का पाठ करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। इसका पाठ कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। हमेशा की तरह बजरंग बली की जय, वीर हनुमान जी की जय लिखकर अवश्य कमेंट करें। हनुमान अष्टक के प्रथम पद में सूर्य को फल समझ मुंह में भर लेने का वर्णन किया गया है। बाल समय रवि भक्षि लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात नटारो। देवन आनि करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। इसका अर्थ यह है, बाल्यकाल में जिसने सूर्य को खा लिया था और तीनों लोक में अंधेरा हो गया था, पूरे जग में विपदा का समय था जिसे कोई टाल नहीं पा रहा था। सभी देवताओं ने इनसे प्रार्थना करी कि सूर्य देव को छोड़ दें और हम सभी के कष्टों को दूर करें। कौन नहीं जानता ऐसे कपि को जिनका नाम ही है संकट मोचन, अर्थात संकट को हरने वाला। दूसरे पद में महामुनि से मिले श्राप का वर्णन किया गया है। बाल की त्रास कपीस बसे, गिरिजात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कै द्विज रूप लिवाई महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। इसका अर्थ यह है, बाली से डरकर सुग्रीव और उसकी सेना पर्वत पर आकर रहने लगती है। तब इन्होंने भगवान राम को इस तरफ बुलाया। महामुनि के श्राप से वे अपनी सारी शक्तियां भूल गए थे, तो इस प्रकार उन्हें अपनी शक्तियों का स्मरण कराया गया कि वे अपने भक्तों के संकट दूर करें। तृतीय पद में आराध्य देव श्री राम जी की भार्या जनक सुता सीता जी की सुधि लेने की प्रेरणा का वर्णन है। अंगद के संग लेन गए, सिय खोज कपीस य बैन उचारो। जीवत ना बचे हो हम सोजु, बिना सुधि लाए यहाँ पगुधारो। हेरी थके तट सिंधु सबे, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। इसका अर्थ है, अंगद के साथ जाकर अपने माता सीता का पता किया और उन्हें खोजा एवं इस मुश्किल का हल किया। उनसे कहा गया था, अगर आप बिना सीता माता की खबर लिए समुद्र तट पर आओगे तो कोई नहीं बचेगा। उसी तट पर सब थके हारे बैठे थे। तब आप सीता मैया की खबर लाए, तब सबकी जान में जान आई। चौथे पद में अशोक वाटिका में सीता मैया से भेंट करने और उन्हें श्री राम जी की मुद्रिका देकर शोक मुक्त करने का वर्णन है। रावण त्रास दई सिय को, सब राक्षसी शोक ही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारजनी चर मारो। चाहत सिय अशोक, सो आगे सुदई प्रभु, मुद्रिका शोक निवारो।
को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। इसका अर्थ है रावण ने सीता माता को बहुत डराया और अपने दुखों को अंत करने के लिए राक्षसों की शरण में आने कहा। तब मध्य रात्रि समय हनुमान जी वहां पहुंचे और उन्होंने सभी राक्षसों को मारकर अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला और उन्हें भगवान राम जी की अंगूठी देकर माता सीता जी के कष्टों का निवारण किया। 5वें पद में मेघनाद की शक्तिघात से रक्षा के लिए संजीवनी बूटी लाने की चित्रण है। बान लागे उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो, लय गृह बैध्य सुषेण समेत तबै गिरी द्रोण सुबिरु पारो। आनि सजीवन हाथ दिए तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। इसका अर्थ है कि रावण के पुत्र के शक्ति के प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। उनके प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी वैद्य सुषेण को उनके घर के साथ उठ लाते हैं और उनके कहे अनुसार बूटियों के पहाड़ को उठा कर ले आते हैं और लक्ष्मण जी को संजीवनी देकर उनके प्राणों की रक्षा करते हैं। 6ठे पद में दशानन रावण के नागपाश से राम लक्ष्मण और समस्त राम सेना मोहपाश से मुक्त कराने गरुड़ देव को बुलाने का वर्णन है। रावण जथ अजान कियो तब नाग के फांस सबै सिर डारो, श्री रघुनाथ समेत सबै दल मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबै हनुमान जो बंधन काटी सुत्रास निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। इसका अर्थ है रावण ने जब राम एवं लक्ष्मण जी पर नागपाश चलाया तब दोनों ही मूर्छित हो जाते हैं और सभी पर संकट छा जाता है। नागपाश के बंधन से केवल गरुड़राज ही मुक्त करवा सकते थे। तब हनुमान जी उन्हें लाते हैं और सभी के कष्टों का निवारण करते हैं। 7वां पद पाताल लोक के दैत्यराज अहिरावण से श्री राम जी और लक्ष्मण जी की रक्षा का वर्णन है। बंधु समेत जबै अहिरावण लय रघुनाथ पताल सिधारो, दै बिन्हि पूज भली विधि सो बलि, देयु सबै मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही अहिरावण सैन्य समेत संहारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। इसका अर्थ है एक समय जब अहिरावण एवं महिरावण दोनों भाई भगवान राम जी को लेकर पाताल चले जाते हैं, तब हनुमान जी अपने मंत्र और साहस से पाताल जाकर अहिरावण और उसकी सेना का वध कर भगवान श्री राम जी को वापस लाते हैं। अंतिम पद 8वें पद में भक्त स्वयं महावीर बजरंग बली हनुमान जी से अपने कष्ट हरने की प्रार्थना करता है, आग्रह करता है कि जो भी संकट हो हमारा उसे महाप्रभु हर ले। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखि विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब का जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। इसका अर्थ है भगवान के सभी कार्य किए तुमने और संकट का निवारण किया, मुझ गरीब के संकट का भी नाश करो प्रभु। आपको सब पता है और आप ही इनका निवारण कर सकते हो। मेरे जो भी संकट है प्रभु उनका निवारण करो। दोहा। लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। अर्थात लाल रंग का सिंदूर लगाते हैं, देह भी जिनकी लाल है और लंबी सी पूंछ है, वज्र के समान बलवान शरीर है जो राक्षसों का संहार करते हैं। ऐसे श्री कपि को बार बार प्रणाम।
भक्तों, यह थी आज की प्रस्तुति। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। बजरंग बली की जय, वीर हनुमान जी की जय लिखकर अवश्य कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।